गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राजपति यादव, कक्षा 10वीं मैथ, छत्तीसगढ़ बोर्ड के प्रश्नावली 3.3। क्वेश्चन है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है? 85 है। आने क्या है सवाल? दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग वर्गों के योग कितना है? 85 है। तुम्हें संख्या याद करनी है। आने जब हमें संख्या पता नहीं रहता है तब हम संख्या ढूंढते हैं। आने लिखिए क्या है? माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या x और x प्लस का मान क्या बता रहा है? माना कि दो क्रमागत संख्या कौन है? x और x प्लस का मान। ये क्वेश्चन बोला दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? 50। यानी पहली क्रमागत x प्लस 1 बोला दोनों संख्याओं के वर्गों का, इनके घात में हम क्या कर दें? वर्ग कर दे रहे हैं। बराबर कितना है? 85 है। यानी हो जाएगा अपना x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर, इसका खुलेगा तो x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 बराबर का 85। कहने का तात्पर्य क्या होगा? हम लिखते थे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। यही है x प्लस 1 का x प्लस 1 के पूरे घाते 2 है, तो यानी इसको कितने बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। अब जोड़ दिए जाते हैं यहाँ 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 बराबर किधर आएगा? तो माइनस का कितना हो जाएगा? 85 बराबर का 0। अब होगा क्या? 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 84, जो कि बड़ी संख्या क्या है? माइनस है, छोटी क्या है? प्लस में है। बराबर क्या हो जाएगा? 0। यानी हम कर दे, अब छोटा बनाने के लिए क्या करेंगे? हम 2 का कॉमन ले लेंगे। छोटा बनाने के लिए क्या कर देंगे? हम 2 का कॉमन लेंगे। 2 का जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 का कॉमन ले लेंगे तो जहाँ x स्क्वायर प्लस का x बचेगा माइनस का 42 गुना कितना होगा? 84, 0। ये हमारा मूलतः समीकरण लिखेंगे। यहाँ लिख देंगे कोष्टक में 2 का भाग देने पर दोनों पक्षों 2 का दोनों पक्षों में भाग दे दिए। ठीक, ये हमारा समीकरण बन गया। अब इसमें देखते हैं गुणनखंड देखते हैं। यानी कितना इस गुणनखंड क्या होगा? सबसे पहले देखते हैं इसका 42 है। यानी देखते हैं किससे? 6 7, यानी x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 6x 6 गुणित 7, यानी 7x में से 6x घटेगा तो सिर्फ x भर बचेगा। ठीक है, सबसे पहले गुणनखंड इसी देखते हैं। यानी कहते हैं 42 का गुणनखंड 42 गुणे 1 होगा। दो संख्या देखते हैं 42 गुणे 1, फिर क्या होगा? 21 गुणे 21 गुणे 2। इसमें भी 21 गुणे 2, यानी इसका डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ भी देख लेंगे। इसमें घटने पर 1 मिलेगी, घटने या जोड़ने पर ये चीज प्राप्त हो। अब इसी में 7 गुणे 6 करते तो 42 आता है। 7 में से 6 जुड़ेगा, 7 में 6 गुणा किया जाएगा तो 42 आएगा, और 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी इस बराबर का 0। अब होता है क्या? सबसे पहले हम लेते हैं इसमें काम x काम आएगा, x प्लस का 7 बचा, इसे माइनस बाहर आया तो यहाँ से माइनस बाहर आया, 6 काम आ गया, ये 6 दोनों दिखाई दे रहा है। x प्लस का 7
बराबर का 0। यानी आ जाएगा x प्लस का 7, जो कॉमन ले रहे हैं उसको पहले लिखते हैं, फिर कोष्टक में x माइनस का 6, x माइनस का 6, यानी आता है अपना x अब बराबर का कितना है 0 है, यानी अब ले शून्य के लेने पर, यहाँ शून्य के लेने पर तो x प्लस का 7 बराबर 0 और x माइनस का 6 बराबर का 0, यानी x बराबर उधर जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, इधर x ये बराबर जाएगा प्लस में हो जाते ऋण 7 और 6, ये आंसर है। यानी पहली प्राकृतिक संख्या हमारी कितनी है x है, यानी माइनस प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक तो हो नहीं सकती, प्राकृतिक संख्या क्या होती है ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए हमारे पहली प्राकृतिक संख्या x यानी क्या 6 आएगा, पहली प्राकृतिक संख्या 6 आएगा। दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी क्या आ जाएगी x प्लस का 1 यानी 6 प्लस का 1 यानी 7, यानी 6 और 7 ये अपनी प्राकृतिक संख्या होंगी, ये अपनी प्राकृतिक संख्या होंगी। सबसे पहले देखेंगे क्या कि सवाल जो है दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग कितना है 85 है। हमें क्या करना है संख्या ज्ञात करना है, यानी संख्या जब मालूम नहीं रहती है तो क्या करते हैं उसको हम x मान लेते, क्या मान लेते हैं x मान लेते। माना कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या क्या है x और x प्लस 1। अब क्या करते हैं पूछा दोनों दो क्रमागत प्राकृतिक वर्गों का योग, यानी जो संख्या x और x प्लस 1 ले रहे हैं यानी इनके वर्गों के वर्गों का योग, मतलब यह x स्क्वायर प्लस का x प्लस 1 की घाते 2 और फिर इसके बाद से 85 जो वर्गों को दिया है। अब इसमें x स्क्वायर हो गया और ये इसका x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1 बराबर का 85। यहाँ ये x और x दोनों जुड़ गए तो 2x हो गया, प्लस का x 2x ये है x, ये 2x स्क्वायर ये 2x और ये प्लस का 1 और 85 इधर आ गया माइनस 85 हो गया। अब देखो यहाँ 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 84 बराबर 0, यानी क्या कर दे यहाँ इधर 2 का भाग देंगे, यहाँ भी 2 का भाग देंगे, यहाँ भी 2 का भाग देंगे, यानी आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 42। अब आएगा इसमें से हम ऐसा गुणनखंड करते हैं 42 टूट जाए, यानी x प्लस का 7x माइनस का 6x कर 7 और 6 से 42 होगा, यानी 7x माइनस का 6 माइनस 6 गुणे 42 6 गुणे 7। अब इसमें से कामन लेते हैं, x बाहर आता है x प्लस का 7 बचता है और इसमें से 6 दिखा 6 को बाहर माइनस जब बाहर आएगा तो यहाँ से एक माइनस बाहर आएगा, यह x प्लस का 7 बचता है बराबर कर दिए। अब सबसे पहले इसको नोट करते हैं, फिर इन दोनों को जो जो जोड़े हुए जोड़े को बाहर निकालते हैं, x माइनस 6 को छोड़ दे बराबर कर दिए और x माइनस x प्लस 7 बराबर 0 है तो x बराबर उधर जाएगा तो माइनस 7 हो जाएगा और x प्लस x माइनस 6 बराबर 0 है तो x यदि उधर जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, ऋण 7 और ऋण 6x माने जो कि प्राकृतिक संख्या ऋण में ऋणात्मक नहीं होती, प्राकृतिक संख्या क्या होती है ऋणात्मक नहीं होती धनात्मक होंगी। x बराबर कितना है 6 और दूसरी प्राकृतिक संख्या x प्लस का दूसरी x प्लस का 7 यानी 6 x प्लस 1 यानी 6 प्लस का 1 बराबर का 7। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसी का तीसरा क्वेश्चन चौथा, यानी चौथा सवाल क्या है दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल कितना है 20 है, गुणनफल कितना है 20 है। तो संख्या ज्ञात ये वही है, माना कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या x और x प्लस का 1 है। अब वही है वो क्या है दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या गुणनफल कितना है, यानी क्या है x गुणे x प्लस का 1 बराबर कितना है 20 है, यानी x स्क्वायर प्लस का x बराबर का 20। अब ऐसा करते हैं x स्क्वायर क्या करेंगे यहाँ x स्क्वायर प्लस का x इधर माइनस कितना हो जाएगा 20 बराबर का 0, ये हमारा मूलतः समीकरण वर्ग समीकरण बन गया, ठीक है। अब इसमें देखते हैं गुणनखंड 20 को कितने बार जोड़े गुणनखंड किया जाए कि x एक प्लस में आए माइनस जोड़ने घटाने पर 20 यहाँ x प्लस में आ जाए और क्या 20 मिले, यानी पहला होगा 20 गुणे का 20 एक कम 20 होगा, दूसरा होगा 10 गुणे का 2 10 दूना 20, तीसरा होगा
5 गुणे का 4, 5 चौको 20 आएगा। अब देखो 5x में 4x घटेगा, सिर्फ x बचेगा, 5 चौको 20 होगा। ये जो नियम है बच्चों, नियम क्या, पहले प्लस प्लस पे माने करेगा, या फिर माइनस माइनस पे, आखिर प्लस और माइनस दोनों पे। कभी यहाँ किसमें प्लस माइनस में मान है, कभी माइनस माइनस में, कभी प्लस प्लस में होता है। तो यहाँ क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 4x माइनस का 5 गुणे का 4 बराबर का 0, ये अपना होगा। अब देखते हैं इसमें कॉमन क्या आएगा। इसमें सबसे पहले कॉमन क्या आ जाएगा, x आएगा, बचेगा x प्लस का 5, फिर इसमें कॉमन माइनस, यहाँ से माइनस आएगा, माइनस बाहर यहाँ से 4 दोनों जगह में, x प्लस का 5 बराबर का 0। यानी कॉमन कब आएगा बच्चों, कॉमन कब आएगा जब दोनों से, जैसे 4 यहाँ भी, 4 यहाँ भी है, तभी कॉमन आएगा, ठीक ना। अब जो जोड़े बने, यानी x प्लस 4 x प्लस 5, x प्लस 5 x प्लस 5 जोड़े बने, तो x प्लस का 5 पहले लेते हैं, फिर है x माइनस 4 बराबर का 0। अब वही सुनने, x प्लस का 5 बराबर 0 और x माइनस का 4 बराबर 0। यदि x प्लस 5 है, उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, x बराबर का -5 और इधर x बराबर का 4। यानी सबसे पहले क्या होता है, जो प्राकृतिक पूछा है, 2 क्रमांक पर से, यानी प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक कभी नहीं होती है, प्राकृतिक संख्या धनात्मक होती है। यानी x बराबर हमारा क्या आएगा, 4 आ गया, x बराबर 4 आएगा। और पहली प्राकृतिक, दूसरी प्राकृतिक संख्या लिखें, दूसरे क्रमांक x प्लस का 1, यानी 4 प्लस का 1 बराबर का 5, यानी कितना, 4 और 5। दूसरा सवाल क्या है बच्चों, 2 क्रमांकित प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल कितना है, 20, संख्या ज्ञात करना है। यानी माना कि 2 क्रमांकित प्राकृतिक संख्या कितने, x और x प्लस 1 है, यानी x प्लस 1, यानी गुणनफल, यानी क्या, दोनों इस संख्या इस संख्या आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं, बराबर का गुणनफल 20 दिया है, गुणा किया तो x में x स्क्वायर प्लस का x आ गया। इसके साथ जब x स्क्वायर प्लस का x, यानी इसको 20 को इधर लाए तो माइनस में हो गया। अब इसका गुणनखंड हम देखते हैं, किससे गुणनखंड होगा, यानी 5 4 से 5 चौके 20 होगा, 5x में से माइनस का 4 जाएगा तो सिर्फ x भर बचेगा। अब इसमें देखते हैं, ये भी जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, यानी इसमें से कॉमन x आ रहा है, चूँकि यहाँ x है और यहाँ भी x है, यहाँ x आया तो यहाँ 5 पर बचा, एक x इसमें से कॉमन आ गया, ठीक है, तो x प्लस 5 बचा। अब इसमें कॉमन ये 4 है, ये 4 जब बाहर आया तो x प्लस का 5 बचा, यानी पहला कॉमन ये दोनों आ गए, x प्लस का 5 और ये x माइनस का 4, ये x बचा, माइनस का 4 ये बचा, बराबर 0। और x प्लस का 5 बराबर 0 और उधर x माइनस का 4 बराबर 0। यदि पश्चांतर होगा, माइनस का 5 आएगा, इधर होगा तो प्लस का 4 आएगा, जो कि ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, इसलिए पहली क्रमागत प्राकृतिक संख्या x है, यानी x बराबर क्या 4 होगा। दूसरी प्राकृतिक क्रमागत संख्या कितनी है, 5 है, x प्लस का, यानी 4 प्लस का 1 बराबर 5।